नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, तो आप इस शो में शामिल होकर अपनी तमाम तरीके की क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्या है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, वो फटाफट से आपको बता देते हैं। आप अपने क्वेश्चंस ईमेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर भी। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फंड्स की, क्योंकि आमतौर पे काफी चर्चा इस कैटेगरी की होनी शुरू हुई है और एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा टूल माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये ग्लोबल फंड्स क्या होते हैं, क्या फंडा है इनमें इन्वेस्टमेंट करने का, और साथ ही क्या क्या एग्जिस्टिंग ऑप्शंस फिलहाल इन्वेस्टर्स के पास है ग्लोबल फंड्स में एक्सपोजर लेने के। दीपाली जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। दीपाली जी, ये जो इंटरनेशनल फंड्स जो होते हैं, राइट, वो अब्रॉड जो रीजन्स होते हैं, अलग अलग जो कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस आ गया, चाइना आ गया, राइट, ये सब कंट्रीज में उनके जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। नंबर वन, आज हम जो पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, जो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल फंड है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज आप देखेंगे हम टेक्नोलॉजी से इतने डिपेंडेंट हो गए दीपाली जी, हम सोने से पहले या फिर हम उठते ही सीधा फोन हम यूज करते हैं, हम लैपटॉप के बगैर हम लिटरली हमारा कामकाज रुक जाता है। हम देखिए, हम अभी जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, इट इज ऑल थैंक्स टू जूम, जो एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम जूम के थ्रू हम ये लाइव सीएनबीसी आवाज पे हम बात कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ नहीं यूज होती है, वेदर इट इज हेल्थ केयर में ले लो, ऑटो सेगमेंट में ले लो, हमारे जो डेली लाइफ है उसमें ले लो, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ले लो, राइट। ये प्रैक्टिकली एवरी डे हम टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। सो टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मैं पर्टिकुलरली जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक एप्पल ले लो, के माइक्रोसॉफ्ट ले लो, मेटा ले लो जो फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है, राइट, टेस्ला ले लो, ये सभी कंपनीज जायंट कंपनीज है। ये सभी कंपनीज ग्लोबली प्रेजेंट है, उनके कंट्रीज में भी प्रेजेंट है, और प्लस उनके कंट्रीज के बाहर भी सब कंट्रीज में काफी प्रेजेंट है। मैं छोटा सा मैं डेटा 2-3 पॉइंट्स में बताना चाह रहा हूं। मैं जो MSCI जो वर्ल्ड इंडेक्स है, ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स, उसमें से 10 लार्जेस्ट कंपनीज, उसमें से 8 लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है, और वो 8 कंपनीज जो है वो यूएस बेस्ड कंपनीज है। सो उनके काफी अर्निंग्स भी स्ट्रांग है। सो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे स्पेशली जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में उनमें इन्वेस्ट रखना, एक पैर इंडिया में भी रखना और एक पैर जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनमें भी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम करंटली जो इंडिया का जो सेगमेंट है वो काफी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया अभी काफी बिहाइंड है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हम रिसर्च और डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1% ऑफ इट्स जीडीपी टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो ग्लोबल कंपनीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो 3 to 5% ऑफ देयर जीडीपी एक्सपेंडिचर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब तीसरी चीज जो हम रिटर्न की जो बात करते हैं, कैलेंडर ईयर 2014 से लेके कैलेंडर ईयर 2023 तक, ये जो 10 ईयर्स का जो पीरियड है, नैस्डैक 100 ने 17.1% CAGR रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। कंपेयर टू जो निफ्टी 50 है, वो करीबन 14.7% रिटर्न्स जनरेट करके दिए। दूसरी चीज, जो यूएस डॉलर है, जो काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है ग्लोबली, वो वीजा वीज इंडियन रूपी, यूएस डॉलर हैज अप्रिशिएटेड 3 to 5% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो मेरे हिसाब से ये काफी सारे रीजंस है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, पर्टिकुलरली जो यूएस बेस्ड जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ रिकमेंडेशन बता देता हूं। मैं अगर
इन्वेस्टर्स ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में, ग्लोबल टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो नैस्डैक 100 इंडेक्स देख सकते हैं, फैंग प्लस इंडेक्स देख सकते हैं और S&P 500 इंडेक्स फंड इसमें निवेश कर सकते हैं। और एक्टिव साइड में जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन इक्विटीज और यूएस इक्विटीज में अगर करना चाह रहे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आ जाता है, एसबीआई फोकस्ड फंड आ जाता है, और अभी रिसेंटली एक एनएफओ चल रहा है ईडलवाइज का, ईडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड, वो करीबन 70%, 60-70% इंडियन इक्विटी, इंडियन टेक्नोलॉजी इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे पर्टिकुलरली, और करीबन 20-30% यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक ब्रॉड पिक्चर है कि क्यों टेक्नोलॉजी फंड, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फंड्स है, क्यों इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। ओके अच्छा, कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स की कैटेगरी में। पैसिव साइड में नावी नैस्डैक 100 फंड इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, मेरा एसेट फैंग प्लस इंडेक्स फंड देख सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड देख सकते हैं। और एक्टिव साइड में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस फंड और ईडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, और पहले कॉलर जावेद खान सोनीपत हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। जावेद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, हमारा सवाल है, हमने जो फंड रिक्वायरमेंट है हमारे, वो मतलब कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, और जो मेरा लक्ष्य है वो आपको मैंने सारा सवाल सेंड कर रखा है। और मैं थोड़ा सा ये भी, मुझे मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है मैम, मैंने आपका शो देख के ही फंड हम खरीदते हैं, और हमारा ये तो बहुत अच्छी बात है जावेद जी कि आपने पोर्टफोलियो बनाया योर मनी देखकर, तो हम आपकी मदद के लिए ही हैं। आपकी तमाम डिटेल्स हमें मिली है। मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, जो सवाल आपने भेजा अगर उसमें कुछ बदलाव हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आपने बताया है कि आप 12,000 की SIP कर रहे हैं हर महीने, और फिलहाल आपके पास जो फंड्स हैं उसमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपये महीना, सभी में 1,000 रुपये महीना है। 12 फंड्स आपने रखे हुए हैं, इनफैक्ट 12 से ज्यादा ही फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। और बस एक चीज और बता दीजिए कि आपने 12,000 की SIP कब शुरू की थी। मैडम अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए, यानी हाल ही में पोर्टफोलियो बनाया। बहुत सारे फंड्स हैं इनके पास, और मैं मेंशन करूं अगर इनके फंड्स के नाम ऋषभ, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला का लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC स्मॉल कैप, HDFC टॉप 100, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, JM अग्रेसिव हाइब्रिड, ICICI प्रू मल्टी कैप, और साथ ही इनके पास है ICICI प्रू निफ्टी 50, क्वांट मल्टी एसेट, SBI कॉन्ट्रा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप। तो काफी सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल हैं, और जो इन्होंने गोल बताए हैं वो हैं 1.5 करोड़ का टारगेट है 26 ईयर्स में, 1.5 करोड़ का 26 ईयर्स में डॉटर की शादी के लिए, और 10 ईयर्स में डॉटर की पढ़ाई के लिए 50 लाख। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर। दीपाली जी, पहले तो उनके बहुत सारे फंड्स हैं, वो उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा है, काफी स्कैटर्ड उनका पोर्टफोलियो। तो मैं पहले तो ये रिकमेंड करूंगा कि वो पोर्टफोलियो को ट्रिम डाउन करे, नंबर ऑफ फंड्स कम करे। उन्हें 4 से 5 फंड की जरूरत नहीं है। मैं पहले उनके पोर्टफोलियो रिकमेंडेशंस में बता देता हूं मैं कि वो 20% ईच एलोकेशन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में रखे, SBI कॉन्ट्रा फंड में रखे, DSP फ्लेक्सी कैप फंड में रखे, ईडलवाइज मिड कैप फंड में रखे, और HDFC स्मॉल कैप फंड में रखे। ये 5 फंड की उन्हें जरूरत है। 20% एलोकेशन टुवर्ड्स ईच ऑफ द फंड रखे, मेरे हिसाब से काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनका रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 में उनका जो गोल में आ रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% CAGR रिटर्न में अज्यूम कर रहा हूं मैं उनके पोर्टफोलियो में 10 साल के लिए। तो जो उनका 12,000 रुपीज SIP चल रहा है, वो करीबन 10 साल के बाद 27,88,000 इकट्ठा कर पा रहे। उन्होंने जो गोल रखा है 50 लाख का, वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें अचीव करना है ये गोल 10 इयर्स के एंड में, तो उन्हें SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 12,000 रुपीज पर मंथ टू 25,000 रुपीज पर मंथ। और उनका जो दूसरा गोल है, जो करीबन 2050 तक, फ्रॉम 2035 टू 2050 में करता हूं मैं 1.5 करोड़ का, वो गोल उन्हें अचीव करना है। तो SIP फ्रॉम 2035 ऑनवर्ड्स बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज। तो कोई दूसरा चॉइस नहीं है, 25,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स, और दूसरे फ्रॉम 2035 टू 2050
वो 30,000 रुपीज SIP उन्हें बनानी पड़ेगी, तो ही वो दोनों गोल्स अचीव कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की जरूरत है। इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है जावेद जी, सिर्फ 5 फंड्स ही रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 5 फंड्स के नेम आपके स्क्रीन पर आप अभी देखेंगे, इनफैक्ट अभी आए भी थे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, DSP फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा, सिर्फ ये फंड्स रखिए। इन सभी फंड्स में बराबरी का निवेश कर दीजिए। अगर आप 12,000 डाल रहे हैं तो आप 2500 ईच इन फंड्स में डाल सकते हैं। और रही बात आपके गोल की, तो 10 साल में जो आपका गोल है उसमें आप 28 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आपको 50 लाख चाहिए तो आपको 12,000 से बढ़ाकर SIP 25,000 की करनी पड़ेगी। कंसीडरिंग कि अगर आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते तो धीरे धीरे आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ाइए। वहीं 1.5 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको 35,000 की SIP करनी पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए, अगर एक साथ भी नहीं बढ़ा सकते। 10 साल का समय काफी होता है, या फिर 26 साल का भी आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए, इतने बड़े पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अरुण सिंह से, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरी डिटेल आपके पास आई होगी शायद। हेलो। हाँ, आपके क्वेश्चंस की डिटेल्स है मेरे पास। आप मुझे ये बताइए, 11,800 के SIP का आपने जिक्र किया है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि कितना आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो में और आपका गोल क्या है? मैं 3 साल से कर रहा हूँ और यही 50 लाख का कर्पस इकट्ठा करना था, बाकी बच्चों के पढ़ाई के लिए और शादी के लिए। तो आपका 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है 15 साल में। 11,800 की आपकी SIP फिलहाल चल रही है। अब बता सकते हैं अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, कितना इकट्ठा हुआ है पैसा अभी तक? अभी 2.5 लाख हुआ है अभी। ओके, 2.5 लाख हो चुका है। फंड्स ऋषभ में इनके मेंशन करूं तो इनके पास है इनके 5 फंड्स, इनफैक्ट इनके पास 6 फंड्स है। कैनरा रोबो को लार्ज कैप है 2200 रुपये महीना, 2200 रुपये महीना ही डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में। PGM इंडिया लार्ज मिड कैप में 1000 ईच और HDFC मल्टी कैप में 2000 ईच। बताइए सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर। दीपाली जी, पहले मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर 15 इयर्स के लिए। उनका जो SIP अमाउंट है 11,800 रुपीज पर मंथ और उनका जो करंट वैल्यू है वो करीबन 15 साल में करीबन 60 लाख रुपीज इकट्ठा कर पा रहे। तो बहुत ही आसानी से वो अपना गोल अचीव कर पा रहे 50 लाख का, उसमें वो निश्चित रह सकते। उनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छा, वेल डाइवर्सिफाइड है, फंड्स भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, काफी कॉन्सेंट्रेटेड भी उनका पोर्टफोलियो मुझे नजर आ रहा है, काफी ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है उनका पोर्टफोलियो। मैं एक ही चेंज करना चाह रहा हूँ, जो कैनरा रोबो लार्ज कैप फंड है वो SIP स्टॉप करे और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रखे। बाकी उनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो पर राय। ज्यादा बदलाव आपको नहीं कर रहे। कैनरा रोबो को लार्ज कैप की जगह आप UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखिए। बाकी आप 60 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने गोल से ज्यादा। बात करते हैं अब एक और सवाल की। परमेश हमारे साथ हैं दिल्ली से। परमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास अभी जो म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 2000 इन्वेस्टमेंट है इसमें। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2000 है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ओनली 2000 है। क्वांट स्मॉल कैप है 3000। SBI स्मॉल कैप 3000। कोटक इमर्जिंग 1500 रुपये है और अपना ICI प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी 500 रुपये है। क्वांट डायनेमिक असिस्टेंट 1000 रुपये है। ओके, चलिए, तो ये राय रही। ये सवाल है इनका। इन्होंने अपने फंड्स के नाम तो मेंशन कर दिए हैं। 15,000 के SIP है, 2,60,000 इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1 करोड़ का टारगेट 15 साल में। फंड्स के नेम इन्होंने बताए हैं। इनके पास 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। डिटेल्स आपके पास भी है ऋषभ, क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ। मैं उनका गोल करीबन 1 करोड़ है। 15 साल में वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इक्विटी में उनका जो SIP अमाउंट है 15,000 रुपीज पर मंथ, वो 15 साल के एंड में करीबन 76 लाख इकट्ठा कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 1 करोड़ अचीव करना है 15 साल में तो SIP बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 15,000 टू 20,000। 5,000 की SIP बढ़ानी पड़ेगी। उसमें कंफर्टेबली वो
अपना गोल अचीव कर सकते हैं। उनका जो पोर्टफोलियो में देखा दीपाली जी, मैं चाहूंगा कि वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एसआईपीओ स्टॉप करे। फॉलोइंग मेरे रिकमेंडेशन है, 20% एलोकेशन रखे ईच म्यूचुअल फंड में, इक्वल एलोकेशन रखे ऑफ 20%। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट फोकस फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में 20% एलोकेशन ईच रखे, काफी वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। करीबन 45 से 50% वो लार्ज कैप में है और रेस्ट मिड और स्मॉल कैप में। 15 साल के लिए बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड और कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है। ओके, चलिए क्लियर आ रही है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ अब ब्रेक के लिए। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं, कॉलर्स और भी हैं हमारे साथ, करेंगे उनके पोर्टफोलियो पर भी डिस्कशन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हैं यो मनी, ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से, और बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। राजकुमार कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? क्या जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को स्टार्ट करवाना है SIP 10,000 का पर मंथ, तो किस शेयर के अंदर मैं चूज कर सकता हूँ मैडम, और कितने अमाउंट रहेगा म्यूचुअल फंड में? ओके, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, 15-20 ईयर्स का होराइजन है। तो बेसिकली 10,000 का पोर्टफोलियो अगर बनाए तो किन फंड्स के साथ बनाए पोर्टफोलियो ऋषभ? प्लस 20 साल मान के चलें तो कितना एक्यूमुलेशन ये इस अमाउंट के साथ कर लेंगे? दीपाली जी, क्योंकि उनका एज ध्यान में रखे, उनका एज इज अराउंड 50 इयर्स के आसपास उनका एज है, तो मेरे हिसाब से उन्हें एक फंड की जरूरत है। वो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में अगर वो निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से काफी वेल सॉर्टेड रहेंगे, क्योंकि निफ्टी 500 जो इंडेक्स है वो इंडिया की टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज होती है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसमें करीबन 70% लार्ज कैप कंपनीज है, 20% मिड कैप कंपनीज है और करीबन 10% स्मॉल कैप कंपनीज है। तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड एक ही फंड में उन्हें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है इंडेक्स फंड का। तो मेरे हिसाब से एक ही फंड रखे, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रखे, जो कि मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है उसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी अच्छे से 15-20 इयर्स में वो वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए तो ये राय रही है आपके लिए मिस्टर कुमार। अब बात करेंगे अमित मोदी की। ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। 95,000 की इनकी SIP चल रही है, 30 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे, इस पर राय लेना चाहते हैं। 35,000 रुपए महीना डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। क्वांट फ्लेक्सी कैप पे 20,000 पर मंथ है, वहीं 15,000 ईच ये डाल रहे हैं एडवाइस स्मॉल कैप और PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप में। क्वांट टैक्स प्लान में 10,000 ईच ये डाल रहे हैं रकम। तो ये तो है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। अब ये तो नहीं मालूम कि कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर, और 30 इयर्स में कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगे? दीपाली जी, पहले तो मैं अमित जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि एट अ वेरी यंग एज वो काफी अच्छे से प्लान कर रहे हैं। उनका एज 24 है और काफी अच्छे से लंबा होराइजन भी वो नजर में रख रहे हैं होल्ड करने के लिए टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। मैं उनके जो पोर्टफोलियो में देख रहा हूं, मैं 2 फंड है सेम AMC से, जो कि क्वांट AMC है। इट इज इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा सा AMC वाइज डाइवर्सिफाई करे, एक ही AMC में ना रखे मेरे हिसाब से। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ, सारे जो उनके म्यूचुअल फंड्स है वो ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। वो इट इज इंपॉर्टेंट कि वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि 21, 22, 23 वैल्यू एज ए स्टाइल बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया है, ग्रोथ ने एक बैक सीट ले लिया है। तो वैल्यू और ग्रोथ दोनों पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो उनका क्वांट टैक्स प्लान जो फंड है उसमें से निकल के मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड में निवेश करे। जो उनका PGIM फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें से निकल के ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में करे, फ्रॉम वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उनका काफी लंबा टाइम होराइजन है, तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें वो ना रखे। 20,000 रुपीज जो उसमें से जो 35,000 का मैं ब्रेकअप बता रहा हूं, मैं 20,000 रुपीज SIP करे PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, 10,000 रुपीज SIP करे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में,
और एक 5,000 रुपीज ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करे, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का काफी अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और थोड़ा बहुत उन्हें मिड और स्मॉल कैप में टिल्ट होना भी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग उनका बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है। तो लॉन्ग टर्म में मिड और स्मॉल कैप्स काफी अच्छे से हेल्प करेंगे उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ओके, चलिए ये रहा सजेशन अमित मोदी आपके पोर्टफोलियो के लिए, और नेसेसरी चेंजेस आप कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए और अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते ऋषभ के टॉप 4 फंड्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी अगर आप ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो। इसी के साथ योर मनी में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।